नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 20 तारीख से शुरू होगा। कितने दिन का ये सत्र रहेगा, कितने इसमें सवाल आ चुके हैं, क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं, किस तरीके से कार्यवाही रहेगी, मेरे साथ बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा हैं। आइए बात करते हैं। सर, 20 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। कितने दिन का ये अनुमानित है कि चलेगा सेशन, और कितने सवाल अब तक आ चुके हैं? देखिए, 20 तारीख से सेशन शुरू होगा और जैसे आपको पता ही है कि जब पहले दिन सेशन शुरू होता है तो 2 बजे शुरू होता है। उससे पहले 2 घंटे पहले बीएसी की मीटिंग होती है और बीएसी की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होता है कि सेशन कितने दिन चलेगा, कौन से दिन क्या बिजनेस होगा, ये तमाम चीज़ें उसी के अंदर जो है वो डिसाइड होती है। और उसके अंदर बीएसी के तमाम मेंबर होते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, नेता प्रतिपक्ष भी उसके अंदर शामिल होते हैं, सीएम साहब होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तमाम लोग बैठ करके और उसके बाद में ये डिसाइड होगा। और जहाँ तक बात है कि अब तक क्या हुआ, तो अब तक टोटल हमारे पास 358 सवाल जो है वो आए हैं। और उसमें क्योंकि आमतौर पे खासकर जो विपक्ष के विधायक होते थे, उनका एक आरोप होता था कि विपक्ष के सवाल लगने नहीं दिए जाते, इसलिए एक पारदर्शी तरीके से हमने ड्रॉ के जरिए, माननीय स्पीकर साहब भी, मैं भी वहीं था और जो मेंबर हैं कांग्रेस के वो भी वहीं थे, हमने जो है 3 दिन के 60 क्वेश्चन उसमें से निकाल लिए ड्रॉ के जरिए। और आगे अगर ये कितने दिन का चलेगा ये तय होने के बाद में, और आगे इसी तरीके से ड्रॉ के जरिए और क्वेश्चन जो है निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। और कई मुद्दे अब की बार विपक्ष के नेताओं से हम बात कर रहे थे, जैसे ये पेपर लीक हुआ है, किसानों का मामला, ये मुद्दे रहने वाले हैं। क्या सरकार की तरफ से अगर बात करें तैयार हैं? निश्चित तौर पे जो कोई भी मुद्दे अगर विपक्ष उठाता है तो उसकी जिम्मेदारी है सरकार की कि वो जवाब दे। जो भी मुद्दे विपक्ष के लोग उठाएंगे, सरकार उसका जवाब देने का काम करेगी। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम जो विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि सकारात्मक चर्चा करने का काम करें, क्योंकि हम चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, सरकार की जिम्मेवारी है उनका जवाब देना। मुद्दे उठाएं लेकिन जवाब भी सुने, और एक अच्छी परंपरा जो है हाउस के अंदर जो होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, ताकि कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं उसका जवाब भी सरकार की तरफ से सुना जा सके। कितने विधेयक सरकार लेकर आ रही है, और 2 विधायक हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं? कौन कौन से वो बिल हैं और कौन कौन से विधायक? अभी तो 2 प्राइवेट मेंबर बिल है। एक तो आफ्ताब अहमद जी का है शायद, एक राकेश दौलताबाद जी का है, और 5 विधेयक सरकार की तरफ से अब तक जो है वो आए हैं। क्योंकि हमने माननीय स्पीकर साहब की तरफ से भी ये आदेश कर दिए गए थे कि 5 दिन पहले कम से कम जो है कोई भी विधेयक आना चाहिए। आमतौर पे विपक्ष के विधायकों का ये रहता था, उनकी एक शिकायत थी कि बिल ऐन मौके पर आता है और उसी टाइम पास करा लिया जाता है, उनको पढ़ने का उसमें क्या है ये मौका नहीं मिलता। और पीछे की इसी तरीके की परंपरा रही थी, चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही थी। लेकिन हमने ये तय किया कि 5 दिन पहले विधेयक आएगा और विधायकों के पास जाएगा, ताकि विधायक उसकी स्टडी कर सके और उसके ऊपर कुछ भी बोलना चाहे, उसके कोई अमेंडमेंट पे, उसके पक्ष में विपक्ष में जो भी है बोलना चाहे, वो खुल करके उस पर चर्चा कर सके। बिल्कुल। इससे अलग बात कर लेते हैं। तिरंगा यात्रा चल रही है। काफ़ी लंबे वक्त से विरोध जो है वो मंत्रियों को, नेताओं को झेलना पड़ रहा था, सत्ता पक्ष के नेताओं को। अभी तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से आपकी शुरू हुई, आपके वहाँ पर भी हुई। किस तरीके का जो है माहौल दिख रहा है? देखिए, तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया, हरियाणा की जो इकाई है उसने, कि हम 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है तिरंगा यात्रा निकालेंगे। क्योंकि जो अगस्त का महीना है वो हमारा आज़ादी का महीना है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और इस आज़ादी के लिए अनेक जो है लोगों ने शहीदी देने का काम किया। उसके अंदर हमारे जो है शहीद
सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, शहीद भगत सिंह जी हैं, राजगुरु सुखदेव, इस तरीके के अनेक लंबी लाइन है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का काम किया। हम उनको उनकी याद के अंदर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए तिरंगा यात्रा जो है निकाल रहे हैं। और अब तक जितनी भी तिरंगा यात्रा निकली है बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लोगों ने जो है ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर भाग लेने का काम किया है। अलग अलग तरीके से, कहीं कार से, कहीं पैदल चल करके, कहीं बाइक से, कहीं ट्रैक्टर यात्रा जो है निकल रही है। मैं अगर मेरे हलके की बात करूं, नड़वा हलके की, तो हमने 7 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा जो है, तिरंगा यात्रा जो है करने का काम किया। और उसके अंदर हज़ारों ट्रैक्टर किसान लेकर के आए अपने अपने गाँव से। जय जवान जय किसान का जो हमारा जो नारा है उसको साकार करते हुए बहुत ही एक भव्य प्रदर्शन जो है करने का काम किया। इसी तरीके से तमाम 90 के 90 हलकों के अंदर ये आज शाम तक जो है वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहा और हमने उन शहीदों को जो है नमन करने का काम किया, उनको याद करने का काम किया। अब पिछली बार गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को बार बार कार्यक्रम सरकार के चेंज हुए, मंत्रियों के चेंज हुए क्योंकि विरोध चल रहा था। अब की बार भी कार्यक्रम रखे गए हैं। क्या किसी तरीके का पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए कोई आशंका है या कोई सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की कुछ बदलाव? देखिए, तिरंगा यात्रा जो तिरंगा का जो 15 अगस्त को जो फहराना होता है हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, उस तिरंगा फहराने में किसी भी भारतवासी से कोई आशंका नहीं की जा सकती कि उसके अंदर कोई विघन डालने का काम करेगा। तिरंगा चाहे कोई पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे कोई भी है, देश का कोई भी नागरिक है, उसके लिए सम्मानीय है। सबसे पहले हमारा वो हमारी उसके बारे में किसी को कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो बाह्य ताकतें होती है और है, कहीं भी कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन जो है मुस्तैद रहता है। चौकस जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है उसका काम है वो अपने तरीके से इसको जो है चाक चौबंद करने का काम करती है। मेरा आखिरी सवाल है, कल आप भी ओलंपिक विजेताओं का जो समारोह था वहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है और कल उप मुख्यमंत्री ने भी कहा अगर कोई खिलाड़ी चाहता है तो वहाँ पर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। क्या आप अपने हलके के लिए किसी तरीके का प्रस्ताव है, कोई योजना है इसी तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए? ओलंपिक खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक जीता उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि टोक्यो के अंदर हमारे जो जाबाज खिलाड़ी है देश के, उन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया, तिरंगा फहराने का काम किया। और वहीं अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश की अच्छी खेल नीति के कारण, सरकार की पूरी सपोर्ट के कारण और जो खिलाड़ियों की अपनी मेहनत के कारण आज जितने भी पदक हमारे यहाँ आए हैं, आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा प्रदेश के हमारे जो जाबाज जो खिलाड़ी है उन्हीं की वजह से आए हैं, वो लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने जहां देश का नाम रोशन करने का काम किया, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाम भी पूरे विश्व स्तर के ऊपर जो है वो ऊंचा करने का काम किया। मैं तमाम उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो पदक लेकर के आए, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर, चाहे ओलंपिक के खेल जब भी आएंगे, चाहे कॉमनवेल्थ के हैं, और दूसरी जो प्रतियोगिताएं हैं, उसमें पूरे विश्व स्तर के ऊपर अपना लोहा मनवाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। और जितने भी खिलाड़ियों ने जितने भाग लिया, हमारे जो 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया, सभी को जो जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया था उनको भी 15-15 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से कल देने का काम किया गया है। जो खिलाड़ी हमारा जो नीरज चोपड़ा जी हैं, वो गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनको 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है, उनको क्लास 1 की नौकरी भी ऑफ़र किया गया है। इसी तरीके से चाहे वो रवि दैया है, चाहे बजरंग पूनिया जी हैं, उनको भी जो है 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो चौथे नंबर पे
चाहे वो पदक ना ला सके, उनको, उन खिलाड़ियों के भी, हमारी जो हॉकी की जो खिलाड़ी हैं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 9 खिलाड़ी अकेले हरियाणा प्रदेश की है, उनको भी 50-50 लाख रुपए और नौकरी का ऑफ़र जो है दिया गया है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और इसी तरीके से जो 2 हमारे खिलाड़ी जो मैन हॉकी के अंदर थे, वो कांस्य पदक लेकर के आए हैं, उनको भी 2.5 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं, नौकरी की ऑफ़र दी गई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कोर कसर हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में से सबसे ज़्यादा, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या केवल 2% है, लेकिन मेडल वो 50-60% जो है लेकर के पूरे देश के अंदर, ओलंपिक के अंदर जो है लेकर के आते हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि न केवल मेरे हलके में, बल्कि मेरे पड़ोसी है, और मेरे हलके में मेरा अपना गांव ही कह सकता हूँ मैं, कैमरी गांव है, वहाँ की हमारी बेटी है शर्मिला गोदारा, वो इस टीम के अंदर शामिल थी, हॉकी टीम के अंदर। चौथे स्थान पर हमारी हॉकी की टीम है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया। वो ठीक है कि उस दिन वो पदक से बेशक वंचित रह गई थी, इसलिए उनका जहां हमने, क्योंकि वो ढाणियों में रहती है, तो उनका रोड पक्की करने की बात भी हमने कही है, और जो बच्ची से बात करके, और जो चाहे इंडोर स्टेडियम की और किसी भी तरीके की जो सुविधाएं होगी, हम गांव में करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, मेरे साथ थे। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।